Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 8 cell structure and function. स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि सेल क्या होती है। अगर आपसे बात किया जाए, आपसे पूछा जाए, कोई बात करे कि कोई भी चीज़ किससे बनी है, तो आप उसका जो आउटर फेस होगा वो आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और बताएंगे कि ये चीज़ इससे बनी है। लेकिन वो चीज़ जो आपको दिख रही है वो भी किस चीज़ से बनी है। तो कोई भी चीज़ होती है, जब वो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट चीज़, जिससे जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो दिखता नहीं है, जिससे वो बना होता है, उसे ही बोलते हैं जो है यूनिट। तो जो सेल होती है वो यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो देखिए, सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन चैप्टर में हमने आपको बताया था कि सेल कैसे होती है। हमारी बॉडी है तो वो बनी होती है बहुत सारे ऑर्गन से। ऑर्गन्स जो होते हैं वो फिर किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। और जो टिश्यू होते हैं वो मिलते हैं मतलब मिलकर बनते हैं बहुत सारी सेल से। तो जैसे कि वॉल होती है, तो वॉल किससे बनी होती है? मेनली ब्रिक से। तो उसकी जो यूनिट होती है वो जो है ब्रिक होती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो इसी में हम अब आगे जो है डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स में देखिए बताया जा रहा है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल। अलग अलग जो हमारे सजीव जीव हैं उनके पास जो है अलग अलग नंबर होती हैं सेल्स के। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। जो सेल्स के नंबर होते हैं वो बिलियन से लेकर ट्रिलियंस तक होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सेल के यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है, उस पर आधारित सिर्फ हम यहाँ पर टू टाइप्स ही मेनली जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब वन एंड सेल का मतलब कोशिका। तो जो एक कोशिका से, एक सेल से मिलकर के बने होते हैं या सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वही हमारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। नेक्स्ट इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। Multicellular organisms are made up of a many cells, for example plants and animal cells. A normal adult has 100 trillion cells, 10 to the power 10 cells vary in shapes, in size and perform variety of function. जो multicellular होते हैं मतलब many cellular ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बने होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारी सेल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दिया गया है। और नॉर्मल एडल्ट मैन हैज़ 100 ट्रिलियन सेल्स। एक जो नॉर्मल एडल्ट मैन होता है उसकी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। सेल्स वेरी इन शेप्स, इन साइज एंड परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन। जो सेल्स होती हैं वो जो है अलग अलग शेप्स में होती हैं, अलग अलग साइज में होती हैं और अलग अलग तरीके के जो है फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। हॉर्स में देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल्स begins life as a single cell. A fertilized egg cell is a single cell which multiples and then number of cells increase as development proceeds. ह्यूमन बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल। ह्यूमन बॉडी जो कि जो है ट्रिलियन सेल्स से मिलकर के बनी होती है। बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। इसकी जो लाइफ होती है वो शुरू होती है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से। अ फर्टिलाइज एग सेल इज अ सिंगल सेल। जो फर्टिलाइज एग होता है, जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो एक सिंगल सेल बनाता है। विच मल्टीप्लाइज, फिर वो क्या करता है? गुणित कर लेता है, मतलब और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। एंड द मेंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स। और जो इसकी जो मल्टीप्लाइज होती जाती हैं उसकी सेल, उससे फिर मेंबर सेल्स बनती जाती हैं और वो इंक्रीज होती जाती हैं और डेवलपमेंट जो होता है वो हमें दिखता जाता है। The single cell of unicellular organism perform all the necessary functions such as capturing and digestion of food, respiration, excretion, growth and reproduction. In multicellular organism, all these functions are performed by groups of specialized cells.
द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी। जो सिंगल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सिंगल सेल होती है वो सारी फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि कैप्चरिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर वो यूनिसेलर है तो उसमें वो एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हर फंक्शन के लिए अलग अलग जो है ग्रुप्स ऑफ सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब हर एक का अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के लिए अलग, ग्रोथ के लिए अलग। तो कह रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल परफॉर्म करती है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। A group of cells forms tissue in turn form organs। जो सेल होती हैं वो मिलकर के उनका जब ग्रुप बनता है तो उसे टिश्यू बोलते हैं, और जब टिश्यू होते हैं तो वो सारे जो है एक साथ टुगेदर होते हैं तो फॉर्म करते हैं ऑर्गन। वर्ड्स में देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू naked eye, hence egg is a single cell and is big enough to be seen by unaided eye। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू नेक्ड आइज। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें जो है नेक्ड आइज से नहीं दिखते हैं, उन्हें जो है नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है। हैंस एग इज अ सिंगल सेल। हैंस एग एक सेल है जो सिंगल सेल है और ये इतनी बड़ी है कि इसे हम जो है अनएडेड आइज से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शेप्स ऑफ सेल्स। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा हैज इरेगुलर शेप, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। आल्सो वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर यूनिसेलुलर विच कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। हाउएवर मोस्ट सेल्स मेंटेन अ कांस्टेंट शेप। शेप्स ऑफ सेल्स में है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा हैज इरेगुलर शेप। जो अमीबा होती है उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अपना आकार बदला करता है। आल्सो वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड आर यूनिसेलुलर। हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, विच कॉन्टिन्यूसली चेंज देयर शेप। जो अपना जो है कॉन्टिन्यूसली जो है शेप जो है वो चेंज किया करती हैं। हाउएवर मोस्ट सेल्स मेंटेन अ कांस्टेंट शेप। तो बाकी की जो मोस्ट सेल्स होती हैं वो अपना शेप जो है मेंटेन रखती हैं, सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स को छोड़कर। ईच शेप ऑफ द सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। ईच शेप ऑफ द सेल, हर सेल का जो प्रत्येक सेल का जो आकार होता है वो अपना अपना फंक्शन करता है। रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो स्पेरिकल होती हैं इन शेप में। मसल सेल्स आर लॉन्ग। जो मसल सेल होती हैं वो लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती हैं बोथ एंड्स में। एग्जाम्पल, स्पेंडल शेप नर्वस सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांचेड। और स्पेंडल शेप्स होती हैं और जो सेल्स होती हैं वो कभी भी लॉन्ग एंड ब्रांचेस नहीं होती हैं। A cell contains a membrane with different components. The cell membrane provides shape to the cell of plants and animals। जो सेल होती हैं वो एक जो है मेम्ब्रेन जो है डिफरेंट कंपोनेंट से बनी हुई एक मेम्ब्रेन रखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोवाइड करती है शेप किसको, सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें जो सेल होती है उसको शेप जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखिए कुछ सेल्स बनी हुई हैं और उनके शेप दिए गए हैं। आरबीसी आप देख रहे हैं कि किस शेप में दी गई है, मसल सेल्स किस शेप में दी गई हैं, एंड जो नर्व सेल्स होती हैं वो जो है कैसे दी गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर दिया गया है ईच शेप ऑफ द सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल का जो प्रत्येक आकार होता है वो अलग अलग फंक्शन करता है। रेड ब्लड सेल्स आर स्पेरिकल इन शेप। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो स्पेरिकल होती है, जैसे कि अभी आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। मसल सेल्स आर लॉन्ग। मसल सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड एट बोथ इन, और ये बोथ इन पे पॉइंटेड होती हैं। इसकी बात दे रहा था, या इन्हें हम कह सकते हैं स्पेंडल शेप होता है। नेवर सेल्स यहाँ पर लिखा है, जबकि नेवर सेल्स नहीं है, ये नर्व सेल्स है। ये क्या है, नर्व सेल्स है। तो जो नर्व सेल्स होती है वो लॉन्ग एंड ब्रांचेड होती हैं। Okay students, that's all. Remaining topic will be taught in next video. Stay home, be safe and keep studying.